बच्चों आज का टॉपिक है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल हम वेपर प्रेशर पर जल्दी से देख लेते हैं। राइट, ऊपर क्लिक कर दिया है, बैठिए। तो ये सवाल जो है देख लेते हैं बच्चों हम लोग। तो क्वेश्चन एक है वेपर प्रेशर का, जल्दी से। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, क्या क्वेश्चन है? व्हाट मास, है ना, व्हाट मास ऑफ नेफ्थलीन क्या फार्मूला है? C10H8, है ना। व्हाट मास ऑफ नेफ्थलीन इज डिजॉल्व्ड इन ऑक्टेन, है ना। What mass of naphthalene is dissolved in octane to lower the vapor pressure, to lower 20% vapor pressure of octane। देखो, ये सवाल बताने के पीछे कुछ उद्देश्य है हमारा अगले वाले टॉपिक से, तो इसीलिए इसको सवाल भी बताने लगा। वेपर प्रेशर का एक सवाल भी हो जाएगा, है ना। तो देख लो, सॉल्यूशन इसका ये है बच्चों कि यहाँ पर सॉल्यूशन है ना। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि ये एक सॉल्वेंट है। ये क्या है? ये सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का नाम क्या है भाई? ऑक्टेन है ना। तो नेफ्थलीन इज डिजॉल्व्ड इन 200 ग्राम, ये दिया है 200 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू लोअर द 20% वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन, है ना। तो ये सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर कम होता है। तो ये बात हम लोग पहले सीख चुके हैं भाई। तो जो चीजें पहले पढ़ चुके हैं, उम्मीद मैं लगा के चल रहा हूं कि आपको पता है ना। तो ये सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट जो है वो है ऑक्टेन। ऑक्टेन का फार्मूला क्या है भाई? C8H18, है ना। 8 दूना 16, 2 18। अगर इसका हम मोलर मास निकाल लेंगे, है ना, तो 12 8 96, 96 प्लस 18, तो ये निकल करके कितना आ जाएगा भाई? है ना, 12 8 96, ये 12 था, 12 8 96 और 18, ये 18 हुआ। तो 12 8 96 इसका मोलर मास निकल रहा है। तो 8 8 6 14 की 4, 9 1 10 1 11, है ना, 114 आ गया इसका मोलर मास। ये ऑक्टेन है। अब ये कह रहा है भाई इसमें नेफ्थलीन मिलाओ। क्या मिलाओ? कितना नेफ्थलीन मिलाओ? इसमें क्या मिलाओ? नेफ्थलीन मिलाओ। C10H8, C10H8, है ना, C10H8। इसका मोलर मास कितना निकल जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा 120 प्लस 8 बराबर 128। ये इसका मोलर मास हो गया, है ना। ये कह रहा है कि इसका कितना अमाउंट इसमें मिला दो कि मान लो शुरुआत में, है ना, स्टार्टिंग में इसका वेपर प्रेशर क्या रहा होगा? स्टार्टिंग में इसका वेपर प्रेशर को हम P0A बोल दे, P0A बोल दे रहे हैं शुरुआत में, है ना। तो अब ये कह रहा है कि कितना मिलाओ कि इसमें 20% रिड्यूस हो जाए, है ना, 20% इसमें घट जाए। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमेशा P0A को आप 100 मान लो, P0A को आप क्या मान लो? 100 मान लो। और 20% अगर इसका घट जाएगा तो सॉल्यूशन बन जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ से जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा 100 माइनस, है ना, 100 माइनस 80, 20% घटेगा, 100 माइनस 20, है ना, 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80, है ना। तो डायरेक्ट फार्मूले में हम थोड़ा सा अगर ये वाला फार्मूला यूज करें,
हम क्या बताना चाहते हैं आपको यहाँ पर, वो चीज़ पहले आप देख लें। जैसे देखिए आप राउल्ट जो था, जो हम लोगों ने पढ़ा था राउल्ट लॉ, तो राउल्ट लॉ क्या था भाई कि ये जो है PS इज इक्वल टू क्या, PS इज इक्वल टू व्हाट, P0 A x A। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था। और यहां पर अगर हम डेल्टा P निकाले हैं ना, डेल्टा P इज इक्वल टू P0 A माइनस PS, है ना, तो यही डेल्टा P है। तो इसको देखिए हम लोगों ने निकाला भी था P0 A। अब ये बताने का उद्देश्य जो है वो जल्दी से आप देख लें, तो P0 A माइनस लगा दिया, देखो PS की जगह पर ये रख दिया जाएगा, तो P0 A, देखो XA की जगह पर क्या रख देंगे हम लोग, XA 1 माइनस XB, है ना, XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB, है ना, ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया। ठीक है, तो ये डेल्टा, ये आप ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो P0 A माइनस P0 A, है ना, प्लस तो P0 A XB, है ना, तो ये चीज हमें मिला था। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा P इज इक्वल टू P0 A XB। तो देखो एक चीज तो यहां से हम ये बताना चाह रहे थे आपको, ध्यान दो, एक बात हम यहां से ये बताना चाह रहे थे बच्चों, अभी जो आगे काम करेगा, है ना, अभी ये सवाल नहीं लगा रहा हूँ, सवाल तो कोई 1 मिनट में यहाँ हो जाता, तो ये कुछ समझा रहा हूँ, उसी से डायरेक्ट सवाल भी है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये क्या बनेगा मामला, P0 XB, है ना। तो देखो ये फार्मूला क्या था, स्मॉल लेटर m इज इक्वल टू 1000, है ना, देख लो आप, स्मॉल लेटर m इज इक्वल टू 1000 XB अपान, है ना, MA इंटू XA। ठीक भाई, तो ये चीज जो है, ये फार्मूला हम पहले से जानते हैं। कहाँ जानते हैं, पहले से हम डिराइव कर चुके हैं। ये क्या है, ये सॉल्वेंट है, और ये क्या है, सल्यूट है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक भाई, ये क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, तो ये चीज हम पहले से, और ये क्या है, सल्यूट का है XB, तो पहले से हम इसको डिराइव कर चुके हैं। तो यहां से देखिए एक चीज, इस फार्मूले से क्या हम लिख सकते हैं, m प्रोपोर्शनल XB, इस फार्मूले से देखो हम इसको लिख सकते हैं क्या, m प्रोपोर्शनल XB, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो यहां से इस वाले फार्मूले को आप मैच करो, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, यानी डेल्टा P प्रोपोर्शनल स्मॉल लेटर m, और ये m क्या है, ये वाला m, यानी यही वाला तो m है ना, यही वाला, तो यही m क्या है, मोललिटी है। तो एक बात ये बताने के लिए ये तमाशा किया आपके साथ। अच्छा, दूसरी चीज, अगर हम इसको लेकर के क्या करें, इस वाले फार्मूले को लेकर के थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं यहां, तो देखो डेल्टा P का क्या मतलब हुआ, P0 A माइनस PS अपान P0, इसमें हम क्या कर दें, डेल्टा P का तो मतलब यही हुआ, P0 A से डिवाइड कर दें, P0 A से हम क्या करें, डिवाइड करें, P0 A से डिवाइड कर दें, तो ये क्या आ जाएगा भाई, P0 A XB अपान P0 A। देखो इसकी जगह ये लिखा जाएगा, दोनों में P0 A से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ ये कट जाएगा। तो देखो ये XB जो है, ये XB बचा,
एक्स बी का मतलब क्या है, एन बी अपान एन बी प्लस एन ए, है ना। तो ये वैल्यू क्या बच जाएगी भाई, देख लो, ये बच जाएगा यहाँ से पी नॉट ए माइनस पी एस अपान पी नॉट ए। तो कुल मिला करके देखो, हमने इसको पहले भी समझाया है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपान पी नॉट ए, ठीक है। इसको हम उलट देंगे तो ये भी उलट जाएगा, तो यहां से क्या मिलेगा, एन बी प्लस एन ए अपान एन बी इक्वल टू पी नॉट ए अपान क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, है ना, यहां देख लो, अगर हम इसको सॉल्व करें, मार्कर चल ही नहीं रहा है ये, क्यों, तो अगर हम इसको सॉल्व करें क्या होगा, देखो ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो एन ए अपान एन बी, देखो यहां से क्या मिल रहा है, एन ए अपान एन बी, और ये प्लस हो जाएगा 1 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए अपान क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस, ठीक है। 1 को उधर भेज दो, तो यानी देखो एन ए अपान एन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए अपान पी नॉट ए माइनस पी एस। अब यहाँ -1, तो देखो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, इससे ऊपर जुड़ा हो जाएगा, तो माइनस यहाँ लगा दो, ब्रैकेट लगा दो, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए माइनस पी एस। देखो ब्रैकेट जब ओपन करोगे इस ब्रैकेट को, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही रह जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से देखो ये वाला फार्मूला ही लगेगा यहां पर, एन ए अपान एन बी, ठीक है, एन ए अपान एन बी इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा, पी एस अपान पी नॉट ए माइनस पी एस। तो इसी वाले फार्मूले को हम इस सवाल में लगा देते हैं फटाका, है ना। अब देखो इसका कितना दिया गया, ऑक्टेन का कितना दिया गया, 200 ग्राम, है ना। इस ऑक्टेन कितना है, देखो सवाल में कितना दिया गया है, 200 ग्राम, तो एन ए निकल जाएगा, यानी ऑक्टेन का मतलब एन ए, अच्छा एन ए इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई, इसका मोलर मास कितना है, 114। अच्छा डिवाइड कर लो फटाका, यहाँ पर कहाँ डिवाइड करें, कहाँ करें, चलो यहाँ कर लेते हैं, तो जगह नहीं है, यहाँ चलो, तो ये हो गया हमारा 200 में कितने से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ 114 है ना, 114, तो ये 1 जा ही जाएगा, है ना, 1 जा ही जाएगा, ठीक भाई, ये 1 जा जाएगा, तो कितना हो जाएगा 114, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 9, है ना, 114 भाई। देखो गिवन वेट अपॉन मोलर मास, तो ये 114, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 8, 9 से निकल जाएगा 8, यहाँ कैंसर 0, है ना। अब ये कितना टाइम, 7 टाइम, हाँ, तो 14 7 98, है ना, 7 डिवाइड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 आ गया, और ये कितना आ गया 1.7 लेकर के आगे बढ़ जाए क्या, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 5, है ना, 5 15, है ना, तो 15 में से 9 गए 6, 9 6 15, 620। अब की बार कितना जाएगा, लगभग 5 टाइम जाएगा, ठीक है, लगभग कितना टाइम, 5 टाइम, है ना। 14 5 6 70, 6 नहीं जाएगा, है ना, 14 से 84 ज्यादा हो जाएगा, 5 ले लेते हैं, तो यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई, ये देखो 1.75 ये आ गया। और अगर इसका मोलर मास निकालो, ये तो एन ए आ गया, अच्छा एन बी भी देखो,
एन बी कितना आ जाएगा भाई, देख लो ध्यान से। तो एन बी ही हमको निकालना है, एन बी ही तो हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये पूछ रहा है कितना ग्राम, है ना। व्हाट मास, व्हाट मास, ये मास ही क्या है, एन बी है। एन बी अगर मिल जाएगा तो मास भी हम निकाल लेंगे। एन बी से जो है क्या निकाला जा सकता है, डब्ल्यू बी इक्वल टू एन बी इंटू मोलर मास ऑफ बी, है ना, ये यूज कर लेंगे। अब ये वाला फार्मूला देखो डायरेक्ट, है ना। तो देखो पी पी ए ना, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यानी ए हमको मिल गया कितना 1.75 अपान एन बी हमको निकालना है इक्वल टू, बताओ पी एस कितना आएगा यहाँ से 80, पी नॉट ए कितना आएगा 100। तो ये वाली क्वांटिटी है ना, ये वाली क्वांटिटी देखो पी एस अपान पी नॉट ए माइनस पी एस, तो ये कितना हो जाएगा 80 अपान कितना 100 माइनस 80, तो ये बराबर 80 अपान 20 इज इक्वल टू 4। ठीक है भाई। तो यहां से इसका मतलब कि जो एन बी निकलेगा, ये देखो ऊपर चला जाएगा और नीचे 1.75 अपान 4, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 4 4 जा 0.44। अब ये W पूछ रहा है तो WB इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा NB मल्टीप्लाइड मोलर मास ऑफ B। तो इसका मोलर मास कितना निकाला 128, तो ये हो जाएगा 0.44 मल्टीप्लाइड 128। अब अगर यहाँ गुणा कर दो, 4 से गुणा करो, 4 8 32 की 2, 4 दूना 8, 3 11, 4 1 9 4 1 5, 2 1 5, है ना। तो ये 2 और ये कितना 3, 5 1 6 5, है ना, सही है भाई। तो कितना आ गया 56.32 ग्राम, यही इतना अमाउंट इसका चाहिए, किसका, नैप्थलीन का, यानी C10H8 का इतना अमाउंट चाहिए कि इस ऑक्टेन का फार्मूला ये है, सॉल्वेंट है, इस ऑक्टेन का वेपर प्रेशर 20% कम हो जाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से बातें समझ में आई। हमारा टॉपिक तो आज का ये था नहीं, अभी यहाँ कुछ बातें हमने आपको समझाया। अभी मुश्किल से 18 मिनट बीता हुआ है ना। तो हमारा टॉपिक जो था भाई वो ये था कि, है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो हमारा टॉपिक क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको मिटा दिया जाए, इसको जो है मिटा दिया जाए, फिर देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक भाई। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, तो फटाफट उसको हम देख लेते हैं भाई। तो ये जो है सारे उसके जो जरूरी पॉइंट हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमें क्या पढ़ना है कि भाई कोई भी सॉल्वेंट है, उसमें अगर हम कोई सॉल्वेंट है उसमें अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दे रहे हैं, उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा। तो ये बात तो हम पहले ही जानते हैं, है ना, कि किसी भी सॉल्यूशन, ये बात हम बहुत पहले ही जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो उसके सॉल्वेंट से हमेशा कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट तब ज्यादा होगा। इसका मतलब कि एक बात क्या क्लियर हो रही, एक बात ये बहुत क्लियर हो रही है, टॉपिक लिख दिया जाए जल्दी से। तो टॉपिक है अभी का हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट,
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बीपीटी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, इसको किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा टीबी से। ठीक भाई, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या मतलब हुआ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? ये देखा गया जनरली कि कोई भी अगर सॉल्वेंट है उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर मिला दिया जाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, है ना। तो पॉइंट फर्स्ट ये है कि ये देखो क्या समझना क्या है, अगर कोई हमारे पास क्या है, ये क्या है, सॉल्वेंट है, ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। तो अगर इसमें कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अगर मिला दिया गया, तो देखो सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में वेपर प्रेशर रहा होगा। अब जब हम इसमें सॉल्वेंट मिलाएंगे, है ना, इसमें हमने क्या किया, सॉल्वेंट मिला दिया, सॉल्वेंट मिला दिया, ठीक भाई। तो इसका जो वेपर प्रेशर ये है ना, वेपर प्रेशर इसका घटेगा। अभी सॉल्यूशन बन गया तो अभी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बन जाएगा, यानी ये वेपर प्रेशर ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, तो सॉल्यूशन का अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यानी इस वाले से क्या रिजल्ट निकल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बीपीटी, है ना, इससे एक रिजल्ट निकलेगा, इससे क्या रिजल्ट निकलेगा कि बीपीटी, है ना, बीपीटी ऑफ सॉल्यूशन is greater than BPT of solution is greater than BPT of solvent, है ना, BPT of solvent। अच्छा, इसी को हम डेल्टा टीबी कहेंगे भी, यानी डेल्टा टीबी इज इक्वल टू बीपीटी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो ये अभी ऐसा ही मान लो पहले से ही सॉल्यूशन हो, मान लो ऐसा भी ऐसी भी कहानी होगी, मान लो हमारे पास पहले से ही कोई सॉल्यूशन है प्रेजेंट, है ना, मान लो हमारे पास कोई पहले सॉल्यूशन प्रेजेंट है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। अब ये फार्मूला हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जैसे ही हम चाहेंगे वैसे हम इसको यूज करेंगे, है ना। मान लो ये सॉल्वेंट की जगह पहले सॉल्यूशन हो और फिर हम कुछ उसमें मिला दें तो फिर उसका वेपर प्रेशर घटेगा, तो फिर उस दशा में ये दो सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 हो जाएगा, है ना। मैं क्या समझाया, मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। मैं ये समझा रहा हूं कि अगर पहले से ही मान लीजिए ये यहां आ जाओ, ये देख लो जरा, मान लो पहले से ही हमारे पास क्या है, ये कोई सॉल्यूशन है तो हम इसको बोल देंगे सॉल्यूशन 1, ठीक भाई। अब इसमें हमने फिर से कुछ और मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने फिर से मिला दिया, तो अब ये जो बन गया, ये बन गया सॉल्यूशन 2, है ना। तो इसका मतलब कि अब जो डेल्टा टीबी निकलेगा, है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो फिर से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 2 माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 1, ठीक है। तो दोनों जगह सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन 2 है, सॉल्यूशन 1 है। सॉल्यूशन 2 कब बना, इसको मिलाने के बाद,
इसको मिलाने से पहले वो सोल्यूशन 1 था, तो ऐसा हो जाएगा, यूज करेंगे। अच्छा, अब जैसे अगर हम डिफाइन कर दें थोड़ा सा, हम ये डिफाइन करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट है ना, हम क्या डिफाइन करेंगे, हम ये डिफाइन करेंगे बच्चों कि बॉइलिंग पॉइंट है ना, क्या डिफाइन करेंगे, हम ये डिफाइन करेंगे कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड, लिख दें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड। लिक्विड क्यों लिखा, लिक्विड में दोनों चीजें आ जाएंगी, सल्यूट सॉरी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों लिक्विड है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड, लिक्विड में दोनों आ जाएगा, सॉल्वेंट भी एंड सॉल्यूशन भी, दोनों आ जाएगा, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड इज ए टेम्परेचर, इज ए टेम्परेचर, boiling point of any liquid is a temperature at which vapor pressure of liquid, vapor pressure of liquid, vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure, is equal to atmospheric pressure, atmospheric pressure। वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की, है ना। तो ये बॉइलिंग पॉइंट की एक इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है बच्चों, है ना, ये जो है बॉइलिंग पॉइंट की एक इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है ना। क्या डिफिनीशन हमने दिया, हमने डिफिनीशन ये दिया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड, लिक्विड में दोनों आ जाएगा, इस टेम्परेचर, एक टेम्परेचर है, एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं, उसको अंदर लेकर के दबाइए है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो डेल्टा टीबी हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एक ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो हम ये मान लेते हैं, हमने ये एज्यूम किया, ग्राफ हम किसके लिए प्लॉट करेंगे वो आप देख लें, है ना। ये नीचे यहां तक दिख रहा है, यहां तक, तो ये यहां तक नहीं दिख रहा है, तो चलिए ऊपर ही देखते हैं, इसमें इंक नहीं है। तो ये जो है बच्चों क्या करना है हमें, हमने जो है हम ग्राफ से ही आपको समझा दें, ध्यान दो। जैसे हम जो है क्या करते हैं कि वेपर प्रेशर और इसके बीच में ग्राफ बनाते हैं, है ना, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, है ना। इस पर क्या बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, इस पर क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। इस पर क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस डायरेक्शन में जैसे ही चलेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा भाई, ठीक है भाई। अब देखो जो ग्राफ आता है, तो ये हमने मान रखा है कि ये वाला जो लाइन है ये है पी नॉट, ये क्या है, इसे हम क्या मान बोल देते हैं, पी नॉट, और यही क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यही है, ठीक है भाई। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होना ही पड़ेगा सब चीज का। तो जैसे ये जो है क्या है, हमारे पास सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, ठीक भाई, और है ना, ये क्या है,
ये हमारे पास सॉल्वेंट है। और ये जो है हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन 1 है, सॉल्यूशन 2 है। ये है हमारे पास सॉल्यूशन 1 एंड दिस वन इज सॉल्यूशन 2। ठीक है भाई, ग्राफ से आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से जो है ग्राफ हम समझ सकते हैं, है ना। यू कैन से सिंपली ग्राफ को हम ऐसे समझ लें, दिस वन इज व्हाट, P1, ये कहाँ पर है, ये पॉइंट है, एंड दिस वन इज P2, दिस वन इज व्हाट, P2, राइट। दिस वन इज पॉइंट P2, दिस इज P2, राइट। तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है आपका T0 है ना, ये क्या टेम्परेचर है, ये है T0। दूसरा वाला क्या है भाई, T1। ये वाला क्या है, T2 है। अब देखो क्या मतलब है, ग्राफ को चाहे तो थोड़ा सा आप समझ लें, बहुत इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप ध्यान दें। इसको कुछ लैंग्वेज में लिख दें, है ना। तो T1 T0 पर, है ना, ये T0 टेम्परेचर पर P0 P1 P2, है ना, एट T0 टेम्परेचर पर P1 P0 P1 P2 ये सॉल्वेंट, है ना, लिख देते हैं, है ना। सॉल्वेंट सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 का वेपर प्रेशर है ना। तो ये वाला क्या है, ये है भाई सॉल्वेंट है। ये वाला क्या है, सॉल्वेंट है। ये क्या है, सॉल्यूशन 1 है। ये क्या है हमारा, सॉल्यूशन 2 है। ठीक है। अच्छा, क्या मामला क्या है भाई, मामला ये है कि यहां से जो है वेपर प्रेशर, है ना, वेपर प्रेशर। ठीक भाई, देखो वेपर प्रेशर क्या है मामला कि ये देखो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ वेपर प्रेशर भी इंक्रीज ही करता है ना। तो यहां से जो है हम लोग जो है यहाँ ट्रायंगल बना लेंगे, है ना। ट्रायंगल क्या बनाएंगे भाई, ट्रायंगल ये बनाएंगे कि ये हो गया आपका पॉइंट, चलो रख देते हैं, ये है पॉइंट ABC, है ना, DE पॉइंट है ये। अब यहाँ पर देखो आप ट्रायंगल, तो ये सिमिलर, यानी इसको हम फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये लाइंस जो हैं ये स्ट्रेट लाइन मानी जाएंगी। देखो ये जो लाइंस है, ये सभी लाइन, एक लाइन के लिए लिख दे रहा हूं, तो ये सभी के लिए है। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ये स्ट्रेट लाइन आता है ना। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ये कैसी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन होती है, राइट। तो अब ये ट्रायंगल बनता है, तो यहां से आप देखें तो ट्रायंगल हमने लिया है AEC, ट्रायंगल AEC। हालांकि इसकी बहुत अधिक आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी बना के समझा दिया जाता है आपको। सवालों में बहुत कम ऐसा केस होगा, लेकिन फिर भी समझ ले बेटर है। तो कोई ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे हम लोग, तो क्या ही फायदा, है ना। तो ACE में देखो, जैसे अगर हम लिखना चाहें तो AC अपान AB, है ना। तो ये ट्रायंगल है, तो इसमें AC अपान AB,
तो इक्वल टू ए ई अपान ए डी, इक्वल टू ए ई अपान ए डी, है ना। तो ये चीज है भाई, है ना। तो ए सी अपान ए बी, देखो ए सी क्या बनेगा यहाँ पर, टी टू माइनस टी नाट, है ना। देखो टी टू माइनस टी नाट अपान टी वन माइनस टी नाट इक्वल टू पी नाट माइनस पी टू, है ना। तो पी नाट माइनस पी टू अपान पी नाट माइनस, है ना। देखो पी नाट माइनस पी वन, है ना, पी वन। तो देखो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी टू, है ना, डेल्टा टी टू अपान डेल्टा टी वन इज इक्वल टू डेल्टा पी टू अपान डेल्टा पी वन। तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से ये एक्सप्रेशन मिलेगा बच्चों कि इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, डेल्टा टी प्रोपोर्शनल डेल्टा पी। और अभी अभी जो मैं सवाल सॉल्व कर रहा था तो उसमें डेल्टा पी प्रोपोर्शनल क्या था, यम की, यम क्या है, मोलरिटी है, यम क्या है, मोलरिटी है। ठीक है भाई। इसका मतलब कि यहां से जो डेल्टा टी प्रोपोर्शनल यम, और डेल्टा टी ही क्या है, डेल्टा टी भी है, डेल्टा टी ही क्या है, डेल्टा टी भी है, और ये मोलरिटी है। तो यहां से जो फार्मूला आता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो यहां से क्या मिलेगा, ये के बी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, के बी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या मीनिंग है इसकी, आओ समझ लेते हैं फटाका। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की क्या मीनिंग है कि जैसे कोई भी सॉल्वेंट है उसमें एक मोल मटेरियल मिला दिया जाए तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, है ना। इसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन कर लेते हैं अगले पॉइंट में, है ना। इस फार्मूले को यूज करो तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। तो Kb की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा टीबी अपान यम, है ना। तो यहां से अगर यम जो है वो कितना हो, 1 हो, है ना, तो फिर Kb क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी। तो हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट विल बी इक्वल टू द, है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन वी ऐड 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, है ना, 1 मोल ऑफ एनी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन लिक्विड, है ना। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट वास्तव में ये किसके लिए होता है, अच्छा अगर हम इसकी यूनिट लिखना चाहें तो चलिए यूनिट भी आगे लिख लेंगे, चलिए डिफाइन कर लेते हैं। तो ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज equal to elevation in boiling point, elevation in boiling point, elevation in boiling point when we add 1 mole of substance, when we add 1 mole of substance in liquid, 1 mole of substance, 1 mole of substance, ये क्या है, 1 सब्सटेंस क्या है, ये सल्यूट है और ये सल्यूट नॉन वोलेटाइल है,
सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, है ना, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस सल्यूट, यानी ये सब्सटेंस क्या है, सल्यूट है जो कि नॉन वोलेटाइल है ना। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन वी ऐड 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन सॉल्वेंट, है ना, इन एनी लिक्विड, इन एनी लिक्विड, है ना। तो ये लिक्विड किसके लिए यूज हुआ भाई, लिक्विड यूज हुआ है सॉल्वेंट के लिए ही ज्यादा अच्छा पड़ता है ये, तो सॉल्वेंट के लिए ही यूज किया गया है, दैट इज, है ना, लिक्विड। तो सॉल्वेंट, है ना, तो सॉल्वेंट के लिए, हालांकि अब ये लिक्विड में अगर आ गया तो कुछ भी हम ले सकते हैं, है ना, अगर लिक्विड में आ गया तो भाई हम कुछ भी ले सकते हैं ना। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, लेकिन प्रोबेबली ये सॉल्वेंट के लिए ही यूज में आता है। और हम यहाँ पर क्या आपको, अगर जैसे इसकी यूनिट हम लिखना चाहें तो यूनिट क्या लिख सकते हैं, केबी की, चलो यहाँ लिख देते हैं, चलो केबी की यूनिट क्या होगी भाई, केल्विन, है ना, केल्विन पर मोल, है ना, तो क्या लिखेंगे, केल्विन और ये स्मॉल लेटर यम इनवर्स, या इसी को क्या लिखते हैं, केल्विन मोलर इनवर्स, केल्विन मोलर इनवर्स, है ना, केल्विन मोलर इनवर्स, या इसी को हम क्या लिखेंगे, किलोग्राम केल्विन पर मोल, है ना। तो यहाँ पर, है ना, किलोग्राम केल्विन पर मोल, जैसे देखो ये केबी की वैल्यू हम यहाँ पर क्या, देखो मोलरिटी को अगर हमें डिफाइन करना है तो यन, देखो डेल्टा टीबी अपान, है ना, तो ये यन अपान क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए को ऊपर लेके चले जाओ तो ये केबी, है ना, केबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा टीबी मल्टीप्लाइड, देखो डब्ल्यू ए, है ना, ये सॉल्वेंट के लिए है ना, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये चीज लिया है हम लोगों ने, तो ये क्या है भाई, यहां से एन, है ना, एन बी है, ठीक भाई। तो ये यहां से नंबर ऑफ मोल बचेगा, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, केल्विन, इसके लिए क्या यूज करते हैं, केजी, है ना, केल्विन केजी पर मोल, है ना, तो क्या हो जाएगा, केल्विन केजी मोल इनवर्स, तो ये यूनिट इसकी होगी, है ना भाई। अच्छा, कि इसका और क्या फार्मूला है, केबी इज इक्वल टू आर टीबी स्क्वायर अपान 1000 एलवी, ठीक है भाई, 1000 एलवी। टीबी क्या है यहाँ पर, है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, अक्सर ये टीबी क्या है भाई, टीबी जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड है। अच्छा, ये लिक्विड किसके लिए यूज होता है, ये सॉल्वेंट के लिए यूज होता है, किसके लिए, ये सॉल्वेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। एलवी क्या है, लेटेंट हीट, है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला भी, अच्छा, इससे जो है वाटर के लिए हम निकालना चाहें अगर, है ना, मिटा दिया जाए, अगर H2O के लिए हम इसको निकालना चाहें, चलो यहाँ मिटा देते हैं, मेरे ख्याल से सारी चीजें आपने देख लिया, केबी को हम डिफाइन कर रहे हैं, है ना। तो यानी जितनी आवश्यक बातें हैं इस रीडिंग से रिलेटेड, वो सारे पॉइंट हम यहाँ फटाफट मेंशन कर दे रहे हैं।
तो अगर फॉर वाटर है ना, केबी किसके लिए हम निकाल लें, केबी हम निकाल लें H2O के लिए, तो केबी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, है ना RTB, तो 8.31 इंटू, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 373 है ना, 273 में 100 जोड़ दोगे, इसका स्क्वायर अपान 1000 मल्टीप्लाइड। अच्छा एलबी कितना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर का कैलोरी पर ग्राम 540, ये क्या है कैलोरी पर ग्राम है ना 5 वाटर के लिए, तो ये आ जाता है 0.515, तो नियर अबाउट यूज होता है ये 0.52 वाटर के लिए। ठीक है भाई, तो केबी की वैल्यू वाटर के लिए है ना, केबी की वैल्यू किसके लिए निकाला गया H2O के लिए 0.52, ठीक है 0.52। अच्छा ये अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होती है, राइट। है ना, जैसे ये एसीटोन के लिए 1.7 होती है, केबी जो है एसीटोन के लिए 1.7 होती है ना। केबी की वैल्यू है ना, ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग है। क्लोरोफॉर्म के लिए CHCl3 के लिए 3.67 होती है। तो ये बहुत सारी वैल्यूज याद नहीं करना है, ये तो जो है कुछ डेटा के रूप में हमने लिख दिया एक दो, है ना, बाकी बहुत सारी वैल्यूज याद नहीं करना है। और जैसे ये वाला फार्मूला, तो यम की वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, यहाँ से मोलर मास भी निकाल सकते हैं, है ना। तो ये वाला फार्मूला जो है डेल्टा टीबी का, ये वाला फार्मूला एक पॉइंट यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, है ना, ये इस हेडिंग का लास्ट पॉइंट हो गया। तो यहाँ जो पॉइंट है क्या है भाई, ये डेल्टा टीबी है ना, यम की वैल्यू सब बच्चे जानते ही हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा केबी मल्टीप्लाइड, यम की वैल्यू क्या होती है भाई WB मल्टीप्लाइड व्हाट 1000 अपान है ना MB मल्टीप्लाइड WA। ठीक भाई, तो ये इस समय किसमें है, ग्राम में है। ये क्या है मोलर मास ऑफ सल्यूट है, मोलर मास ऑफ सल्यूट है, ठीक है। और ये क्या है ग्राम में क्या है सॉल्वेंट है, ये क्या है सॉल्वेंट है। WB क्या है मास ऑफ सल्यूट है, क्या है मास ऑफ सल्यूट है। ठीक भाई, तो डायरेक्ट सवाल ही बचा है, बाकी इससे रिलेटेड जो पॉइंट है वो आपने सारे पॉइंट देख लिए, सीख गए, आप समझ गए। और MB क्या है मोलर मास है, तो मोलर मास भी इससे निकाला जा सकता है, यही इसका बेनिफिट है। जैसे कोई पूछे कि इस फार्मूले का एप्लीकेशन क्या है ना, इस फार्मूले को पढ़ने का फायदा क्या है, तो हम किसी भी सल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं इस फार्मूले को यूज करके, राइट।